आज का मोटिवेशन बुटीक को घर से आगे कैसे बढ़ाएं, कस्टमर घर पे कैसे लाएं। तो इसी सब बात पर आज हम टॉपिक पर बात करेंगे और मोटिवेशन बताएंगे कि हाउस वाइफ किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। तो पहले करते हैं आपका स्वागत। हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशा बुटीक में और एक नई वीडियो के साथ में। तो यहाँ मैं कर रही थी कटिंग और स्टिचिंग, दोनों ही चीज़ करती हूँ। मैं नाइट में कटिंग करती हूँ, दिन में स्टिचिंग करती हूँ। तो और अगर स्टिचिंग के लिए ख़त्म हो जाए कटिंग तो फिर मैं दिन में भी कर लेती हूँ। और इसीलिए फिर दोनों मेंटेनेंस रखना पड़ता है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। तो मैं सिलाई भी का काम भी करती हूँ, बुटीक का भी, और घर पे भी, और फिर हमारा जो बिजनेस है उसको भी संभालती हूँ मैं। तो इसी सब को देखते हुए मैंने किस तरीके से अपने बुटीक को आगे बढ़ाया हुआ है। और आप देख सकते हो वीडियो में कि मैं डेली कटिंग स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही थी ब्लाउज़ की कटिंग, और एक तो मैं 50 इंची का ब्लाउज़ बनाया हुआ है। बहुत हैवी था ब्लाउज़, तो यहाँ 50 इंची का ब्लाउज़ इतना हैवी था तो उसकी कटिंग की थी मैंने, कटिंग और स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने कटिंग की हुई है इसकी ब्लाउज़ की। और कटिंग करते समय पॉइंट बाई पॉइंट ध्यान रखना चाहिए कि हमें कटिंग कैसे करनी चाहिए। तो कटिंग के साथ साथ मैं बताती हूँ कि जैसे कस्टमर कैसे लाएं। और होम बुटीक में तो पहले क्या करना है कि आपको अपनी रेट बहुत कम रखनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ रेट बहुत कम है, लो है, तो मैं अस्तर वाले ब्लाउज़ के 100 रुपये लेती हूँ और डिजाइन डालती हूँ तो 120 लेती हूँ। तो 120 लेती हूँ, उसमें डिजाइन भी डेकोरेट करती हूँ। और अगर सिंपल होता है तो उसमें भी थोड़ा हल्का फुल्का लटकन वगैरह लगा देती हूँ। जो मार्केट में मैं इस तरीके का बजट बना के तैयार करती हूँ, जिसके मार्केट में 250-300 रुपये सिलाई होती है। लेकिन क्या है, मुझे अपने बुटीक को आगे बढ़ाना है, कस्टमर लाना है, तो इसी तरीके से एक तो सिलाई की रेट भी कम रखी हुई है और ऊपर से मैं बहुत अच्छी फिटिंग भी देती हूँ। अगर किसी तरीके से फिटिंग लूज है या टाइट है तो बोल देती हूँ, आप डाल के देख लीजिए। अगर लूज होगा तो मैं टाइट कर दूँगी, अगर ढीला होगा तो मैं लूज होगा तो टाइट कर दूँगी, और अगर टाइट है तो लूज़ कर दूँगी। ये कस्टमर से बोल देती हैं तो कस्टमर खुश हो जाता है और उसे देख भी लेता है। क्या होता है, बहुत से कस्टमर अच्छे होते हैं, बहुत से कैसे चिड़चिड़े टाइप के होते हैं, तो वो बोलते हैं अरे भाई तुमने तो हमारा ब्लाउज बिगाड़ दिया। तो उससे भी नाराज़ नहीं होना चाहिए। तो क्या होता है, अगर फिटिंग फिनिशिंग अच्छी होती है तो पड़ोस के अपने रिलेटिव की लेके आते हैं और आस पड़ोस में बताते भी हैं। फिर वो उनके बन जाते हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ हमने काम कराया था तो ऐसा काम था या ऐसा था। तो इसी तरीके से अपना बुटीक बढ़ता जाता है। मेरे बुटीक को 1 महीना हुआ था कंप्लीट हुए, और 1 महीना फिर थोड़ी प्रॉब्लम आने की वजह से 1 महीने के लिए मेरा बुटीक बंद हो गया था। तो वीडियो वगैरह भी नहीं डाल पाई, चैनल बहुत लो हो गया है, तो चैनल भी नहीं चल रहा है। तो आज मैं 1-1.5 महीने बाद ये वीडियो डाल रही हूँ आपके लिए मोटिवेशन। तो आप लोग इससे नए सिरे से प्यार और सपोर्ट दीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम फैंस सबके यहाँ आती है, मेरे यहाँ भी आई हुई है, आपके यहाँ भी आ सकती है, किसी के प्रॉब्लम बता के नहीं आती है। तो यहाँ बहुत अपसेट होने के कारण मैंने वीडियो वगैरह नहीं डाल पाए, हम मोटिवेशन नहीं दे पाए। तो हमारा मोटिवेशन काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो यहाँ
मैंने अब एक ब्लाउज़ की कटिंग की हुई है, पहले एक सूट की कटिंग की थी, अब यहाँ एक तीरे वाले ब्लाउज़ की कटिंग की है। इसकी स्टिचिंग भी की हुई है, लेकिन इसमें डिजाइन डेकोरेट की थी तो इसीलिए। और फैब्रिक को नाप भी लेना होता है कि कैसे किस तरीके से फैब्रिक अच्छे से कटिंग हो सकता है, तो उसी तरह से नाप लेना चाहिए। और यहाँ मैंने इसका कटिंग करने के बाद डेकोरेट किया हुआ है ब्लाउज़ को। और सुबह रूटीन ऐसे बनता है, जैसे ये तो हो गया था हमारा कि कस्टमर कैसे लाएं, ग्राहक कैसे बढ़ाएं। और दूसरा मोटिवेशन ये है कि हाउसवाइफ को सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो मेरी बहनों, अगर लाइफ में आप कुछ करना चाहती हो तो आपको आलस्य त्यागना पड़ेगा और आपको अब मेहनत भी करनी होगी, क्योंकि घर बच्चे भी संभालने होते हैं। हाउसवाइफ को घर भी संभालना होता है, घर में बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, उनको भी संभालना होता है। तो इन सब के चलते हुए मेहनत काफ़ी करनी होती है। तो इसी ज़रिए से अब मेरा मोटिवेशन रहता है कि हर किसी को यही बताती हूँ कि मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे और मेहनत से ही सब कुछ होता है। तो मैं भी अपना बता दूँ रूटीन। हाँ, मैं भी 5 बजे सुबह उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं अपना खाना पीना बना के नाश्ता, बच्चों को स्कूल भेजना और बिजनेस भी संभालना होता है, वो भी संभालते हैं। और ऊपर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं 12 बजे के करीब फ्री हो जाती हूँ, 12-1 बजे के करीब। तो फिर उसके बाद में मैं अपना रूटीन बनाती हूँ और अपना वर्क स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज दिन के बज रहे थे 11, साढ़े 11, तो मैंने जल्दी फ्री हो गई थी तो कटिंग करना स्टार्ट कर दी थी। और कटिंग करते समय भी ध्यान रखें कि सारा ध्यान कटिंग पर ही होना चाहिए। और अपना हर तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। ये नहीं है हाउसवाइफ बहुत सी होती हैं, ये कहती हैं कि भाई हमारे पास मैं कर तो बहुत कुछ लूँ लेकिन टाइम नहीं है, टाइम नहीं निकलता, काम बहुत होता है। तो काम हर किसी के पास होता है, ऐसा नहीं है कि काम किसी के पास नहीं है। वही जो हाउसवाइफ कुछ करना चाहती हैं आगे बढ़ने के लिए, तो वो अपने रूटीन को बनाती हैं और आगे बढ़ती हैं। और जो केवल कहते हैं, कहने में और करने में बहुत, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। तो आज समझ आता है कि कहने में और करने में बहुत ही अंतर होता है, क्योंकि कहने को तो कुछ भी बोल दो कि मैं ये करूँगी, ये करूँगी, ये करूँगी, लेकिन उसे करने के लिए हाथ पैर चलाने पड़ते हैं, अपना टाइम निकालना पड़ता है, रूटीन बनाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना होता है, शाम को लेट सोना होता है। और आप चाहो कि दिन में आराम कर लें या दिन में कुछ भी कर लें, तो वो सब नहीं हो पाता है। रात को ही नींद आती है और रात को ही दिन में अगर तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो अपना आराम कर लेते हैं या वर्क नहीं होता है। लेकिन ऐसा शायद ही किसी हाउसवाइफ के साथ होता होगा कि कोई वर्क स्टार्ट किया हुआ है उसने और फिर उसे टाइम मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। मेरा भी बुटीक है तो मैंने स्टार्ट किया हुआ था, तो अब मुझे भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि कोई काम करोगे, अच्छा करोगे तो कस्टमर आएंगे और कस्टमर आते हैं तो फिर बहुत सारा काम ही आता है। ये देखिए गाइस, ये भी मुझे बहुत ऑर्डर आया था। मैंने बताया था कि जैसे आप किसी के सिलोगे तो दूसरे को बताएंगे। तो ये गाइस 50 इंची का ब्लाउज़ है, इतना हैवी ब्लाउज़ है गाइस कि आपको क्या ही बताऊँ मैं। तो इसकी भी मैंने कटिंग और स्टिचिंग की थी और ये ब्लाउज़ तो सिल के रेडी हो गया है। और ये मैंने दिन में कटिंग की थी इसकी। और ब्लाउज़ से ब्लाउज़ का कैसे नाप लेते हैं ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि
फिर मैं इसका सारा नाप वगैरह लेती तो मेरी सीखने वाली जो लड़कियां हैं वो आ जाती हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उससे पहले मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको कटिंग करके और सिल के निकाल दूँ, क्योंकि ये 6-7 ब्लाउज़ हैं और मुझे बहुत जल्दी देने हैं। तो गाइस सबको ही जल्दी रहती है, तो जल्दी जल्दी में और अपना रूटीन बिगड़ जाता है और बस जल्दी जल्दी रहती है इसमें सिलाई में। तो अगर अच्छा काम करोगे तो काम बहुत आएगा, ऐसा नहीं है, और बुटीक आगे से बढ़ेगा। और आप चाहो तो अपना बुटीक स्टार्ट कर सकते हो, सिलाई का काम भी घर से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको सिलाई नहीं आती। अदरवाइज कोई भी काम कर सकते हो, लेकिन आपको रूटीन बनाना पड़ेगा अपना और सुबह जल्दी उठना होगा, उठ के अपना जो भी काम होता है घर का वो समाप्त करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के घर में कि झाड़ू पोछा वाली लगी हुई है या कुछ अलग से होता है, सबको खुद ही करना पड़ता है और आगे बढ़ने के लिए खुद ही आगे बढ़ना पड़ता है। ये नहीं है कि सपोर्ट किसी के साथ सपोर्ट नहीं होता है। हाउसवाइफ के साथ तो 100% किसी का सपोर्ट नहीं होता है, उसे अपने लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना होता है। तो मेरा मोटिवेशन आज का कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।